मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग करेंगे आपके ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, इसी बेसिकली कॉन्सेप्ट के अंदर ही मैं आपको दो क्वेश्चन और करवाती हूँ बच्चों आज के टॉपिक में। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 26। ये टॉपिक जो है बच्चों वो किससे रिलेटेड है? आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके रिलेटेड है स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड आपके रिलेटेड है स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से। ठीक है बच्चों, इसी के अंदर बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम रुपीज, लिस्ट प्राइस है बच्चों 50,000 का जो सामान है वो हमने क्या किया बच्चों, परचेज किया है। और 15% क्या है स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो नेट 7,500 हमें क्या मिला है बेटे इस क्वेश्चन के अंदर, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मतलब टोटल 50,000 का माल था, लेस कर दो स्टूडेंट्स आप ट्रेड डिस्काउंट 15% रेट पर है 7,500। तो नेट हमें कितने का मिला, 42,500। यू ऑल नो दैट कि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स के अंदर नहीं दिखाते हैं। तो बेटे हम लोग यहाँ पर डेट चेक करेंगे कि किस डेट पे है। जनवरी 10 2017 के अंदर 10 जनवरी में क्या एंट्री करोगे स्टूडेंट्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। बेटे पर्सनल अकाउंट के अंदर हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो बेसिकली नेचुरल हो, और चाहे आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर बेटे हम अमाउंट शो करेंगे 42,500। ओके, अब देखिए बच्चों 10 जनवरी को हमने उसे सामान खरीदा। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री 13 जनवरी को रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस, यानी कि बेसिकली बच्चों हमने 13 जनवरी को उसको माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो देखो बेटे 50,000 के साथ भी क्या था स्टूडेंट, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं किया है। जब एक बेटे आप कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, जब आपने इसको खरीदा कितने में, 42,500 में खरीदा है, तो बेटे जब उसको वापस करोगे तो इसी के हिसाब से आप वापस करोगे। ठीक है, तो बेटे इस केस में अब जो उसने परचेज रिटर्न किया है, जो हमने परचेज रिटर्न किया है बेटे, खरीदा कितने का था, उसका लिस्ट प्राइस कितना है स्टूडेंट, लिस्ट प्राइस है बच्चों उसका 2,000 का। तो बेटे जब हमने खरीदते समय डिस्काउंट माइनस करके लिया है, जब हम वापस करेंगे बेटा तो दुकानदार भी क्या करेगा, ट्रेड डिस्काउंट काट के ही वापस लेगा, वो नुकसान थोड़ी ना करेगा। एक बार तो आपको 15% कम पे दे रहा है, फिर जब आप वापस करने जा रहे हो खुद भी 15% कम पे ले रहा है, तो इसको तो इससे क्या होगा, उसको डबल लॉस हो गया ना बच्चों। तो ये लॉस को क्या करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। 15% आप काट लीजिए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 2,000 का जो सामान है वो हमें कितने में वापस होगा, 1,700 रुपए में। कितने में वापस होगा स्टूडेंट, 1,700 रुपए में, क्योंकि जब आपने 15% में खरीदा है तो माल वापस लेते समय जो शॉपकीपर है वो भी क्या करेगा बच्चों, 15% ट्रेड डिस्काउंट कट करेगा। एज पर द रूल ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग शो नहीं करेंगे। तो आप इस केस के अंदर बच्चों क्या एंट्री करेंगे, घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। स्टूडेंट्स I have already discussed so many times कि why purchase return account is credited। आप मुझे बताना बच्चों कि मैंने परचेज रिटर्न, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जितने बच्चे वीडियो देखेंगे मुझे ये तो पता चले कि आप कितने अच्छे ढंग से फोकस करते हैं कि आपने परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों किया है। मैं बता देती हूँ कि मैंने परचेजेस को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है और इसलिए खर्चा मान के मैंने इसको क्या किया बच्चों, डेबिट किया है। तो बेटे आप कितने का दिखाओगे यहाँ पर, 1,700 का। ठीक है, अब बेटे जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है 15th की, उसमें दे रखा है कि हमने 15 जनवरी को घनश्याम को पेमेंट कर दी। तो बेटा घनश्याम को हम डेबिट कर रहे हैं ड्यू टू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि घनश्याम यहाँ पर बच्चों क्या है, रिसीवर। क्या है बच्चों, रिसीवर। अब हमारे पास से क्या जा रहा है स्टूडेंट, कैश। क्या जा रहा है स्टूडेंट, कैश टू कैश अकाउंट। अब यूं देखो बेटे 42,500 हमने कितने की थी, परचेज की था, और रिटर्न हमने उसको कितने का किया है बच्चों, 1,700 का। तो नेट हमें उसके देने कितने हैं बच्चों,
40,800। कितने देने हैं बच्चों? 40,800। देखो 42,500 का ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद लिया था बच्चों, वापस कितने का किया? 1700 का। तो नेट उसको कितनी पेमेंट करनी है? 40,800 की। और आपकी बुक में दे रखा है बच्चों कि 40,000 के अंदर वो क्या कर रहा है? कंप्लीट पेमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब बच्चों जो 40,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं, 800 रुपए हमें क्या मिल रहा है बच्चों? डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो देखो बेटे घनश्याम को हमने देने कितने हैं? 40,800। रिसीवर कितने का बनना चाहिए? 40,800 का। बट स्टूडेंट्स हम लोग फुल पेमेंट कितने की कर रहे हैं? हमारे पास से कैश कितना जा रहा है? 40,000। तो मैंने आपको बताया था ना बच्चों, डिस्काउंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो बेटे ये हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी बुक्स में हमारे लिए क्या है बच्चों? इनकम। तो मैंने इसको यहाँ पर स्टूडेंट क्या किया है? क्रेडिट। क्या किया है स्टूडेंट? क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट और करेंगे। आगे देखेंगे बेटे 20 जनवरी के अंदर हमने फिर परचेज किया है। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, लिस्ट प्राइस 60,000। वही बच्चों लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में कितने का है स्टूडेंट? 60,000 का। और 10% क्या है स्टूडेंट? ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 6,000 यहाँ पर क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। तो नेट हमने परचेज कितने में किया? नेट वर्ड आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इट्स सो मच कंफ्यूजिंग। तो आप लिखिए कि हमने कितने का परचेज किया, यानी कि हमने किया 60,000 का परचेज किया था। लेस कर दीजिए स्टूडेंट 10% ट्रेड डिस्काउंट 6,000, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 54,000। आप सबको पता है बेटे कि हम लोग बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। तो आप बेटे इस क्वेश्चन के अंदर एंट्री करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु। तो रघु को बच्चों हम लोग कितने का शो करेंगे? यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद 54,000 का। ओके, आगे देखिए हमने बेटा रिटर्न कर दी 22 जनवरी को गुड्स हमने क्या कर दिए स्टूडेंट? रिटर्न कर दिए। तो बेटे जो हमने रिटर्न किया है कितने के अमाउंट की है? वो भी लिस्ट प्राइस में दे रखा है बच्चों 5,000 का। अब देखो बेटे यहाँ पर लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में कितना है स्टूडेंट्स? 5,000। वही बात आ गई ना कि जब हमने खरीदते समय 10% डिस्काउंट लिया है, जब वो वापस लेगा सामान हमसे तो 10% काट कर देगा, वही डबल लॉस नहीं होना चाहिए उसको। तो बेटे 10% आप इसमें से घटा दोगे, ये आ गया स्टूडेंट 500। तो बेटे ये 5,000 में से 500 आप डिडक्ट करोगे, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 4,500। तो आप इस केस में वही एंट्री करोगे, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके, कितने का? 4,500। ओके, अब देखो बेटे उसके बाद आपको नेक्स्ट और लास्ट एंट्री दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो है स्टूडेंट की 49,000 में हमने उसको कैश पेमेंट करके फुल सेटलमेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले तो हम कैश पे कर रहे हैं। रघु यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? रिसीवर है। एंट्री की डेट डाल दीजिए स्टूडेंट्स, इट्स 25 जनवरी। रघु डेबिट, आपके पास से क्या जा रहा है स्टूडेंट? टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो बेटे 54,000 जो परचेजेस थी स्टूडेंट, वो कितने की थी स्टूडेंट? हमारी क्रेडिट डिस्काउंट घटाने के बाद 54,000 की। और लेस कर दो बच्चों, हमने इसको क्या कर दिया? परचेज रिटर्न, यानी कि हमने उसको क्या कर दिया बच्चों? वापस कर दिया 4,500। देन इट मीन्स नेट पेमेंट बेटा क्वेश्चन के अंदर कितने की बनती है आपकी? 49,500। तो इसका मतलब रघु को मिलने कितने चाहिए? रिसीवर कितने से होना चाहिए बच्चों? 49,500। लेकिन बेटा आपके क्वेश्चन में गिवन है कि 49,000 में हमने उसकी क्या कर दी? फुल पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब हमारे पास से कैश कितना गया? 49,000। और यहाँ पर बच्चों डिस्काउंट कितना हो गया? 500। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों किया है। अभी इसी रेलिवेंसी में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसका ग्रांड टोटल करेंगे। और बेटे हम अकाउंट्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि हम अकाउंट्स में जब भी ग्रांड टोटल करते हैं, कोई भी अकाउंट क्लोज करते हैं, तो ये 2 लाइंस लगाते हैं स्टूडेंट। 2 लाइन लगा रहे हैं ना, ये 2 लाइन लगाने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हमने अकाउंट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये अब कोई भी इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन करेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए बेटे हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं? 2 लाइन्स लगाते हैं अकाउंट को क्लोज करने के लिए। 1,93,000, 1,93,000। इसी रेलिवेंसी में बच्चों एक क्वेश्चन और करा रही हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, फॉर्मेट इज रेडी। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है बोट गुड्स फॉर कैश। लिस्ट प्राइस है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर 80,000 का। 80,000 का लिस्ट प्राइस है स्टूडेंट।
10% है बच्चों कैश डिस्काउंट, यानी कि लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में है बच्चों हमारा 80,000, इसमें से बच्चों 10% यानी कि 8,000 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो नेट स्टूडेंट बन गया हमारा 72,000। अब देखो बेटे कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट के टाइम ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, इमीडिएटली आपको कैश पेमेंट आप कर रहे हो तो बेटे उस केस के अंदर आपको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पर कैश डिस्काउंट कितना परसेंट दे रखा है बच्चों, एंड 2.5% कैश डिस्काउंट, 2.5% क्या है बच्चों, कैश डिस्काउंट है। तो बेटे ये तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, इसको आप शो ही नहीं करोगे। अब कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट 72,000 का 2.5% आप निकालोगे, इसको हटाने के लिए बच्चों 10 लगा दोगे, ये आ गया स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन के अंदर 1800 का। तो नेट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आप क्या एंट्री करोगे, फर्स्टली हम लोग एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि बेटे पहली एंट्री जो अपने पिछले क्वेश्चन में की ना, वहां पर हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे थे, डायरेक्ट हमने कैश परचेज किया और हमें क्या मिल गया क्वेश्चन के अंदर, कैश डिस्काउंट मिल गया। ठीक है बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन में हमारी परचेज ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद कितने की है बच्चों, 72,000 की। अब देखो बेटे 72,000 की है, इसका 2.5% हमें क्वेश्चन के अंदर क्या मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो बेटे यहाँ पर 1800 रुपए बेटे किस चीज के आ गए, हमारे कैश डिस्काउंट के, तो इट मीन्स हमने कैश पेमेंट क्वेश्चन में कितने की बच्चों, 70,200। एक बार दोबारा से देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट, आप हमेशा इसमें से ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो 80,000 का 10%, 8,000 कितना आ गया बच्चों, 72,000। अब देखो बेटे इसके अंदर 72,000 का 2.5% आपने क्या निकाल लिया, कैश डिस्काउंट। तो नेट इसका मतलब आप कितने की पेमेंट कर रहे हैं, 70,200, और डिस्काउंट आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर 1800। नेक्स्ट एंट्री करेंगे स्टूडेंट हम लोग 5 मार्च के अंदर। देखो बच्चों इसमें कई रेलिवेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 लाख का 15% कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्योंकि बात है लिस्ट प्राइस और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों 15%। तो बेटे डायरेक्ट 15%, 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000। ये आ गया बच्चों हमारे पास कि हमने कितने का परचेज किया है, 85,000 का। उसके बाद बेटे हमें मिल रहा है 3% डिस्काउंट, तो बेटे 85,000 का 3% आ गया 2,550, लेकिन नेट हमने कैश पेमेंट कितने की है बच्चों, इतने की, और ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, डिस्काउंट। तो बेटे एंट्री आप सेम ही करोगे क्योंकि कैश का केस है इस क्वेश्चन में भी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपने परचेज कितने का किया, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद 85,000, उसका बच्चों आपने 3% क्या दिया, कैश डिस्काउंट 2,550, और नेट कैश हमने कितना पे किया स्टूडेंट्स, 82,450। ठीक है स्टूडेंट, आगे बेटा थर्ड एंट्री करेंगे हम लोग, वो है स्टूडेंट्स हमारी 6 मार्च को। ओके, उसके अंदर देखिए बेटा आपको दे रखा है सोल्ड गुड्स टू नागपाल 50,000 है, 20% डिस्काउंट। देखो बेटा आपने सेल किया है 50,000, तो क्या है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारा जो लिस्ट प्राइस है बच्चों वो है 50,000। अब देखो बेटे हम बेच रहे हैं नागपाल को, तो बेटा 20% डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, कितना बनेगा स्टूडेंट हमारा 1,000। तो नेट बेटे इस क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया 49,000। देखो बेटा 50,000 इट्स 10,000 मिस्टेक होगी बच्चों, इट्स 40,000। 50,000 का हमने बेटा नागपाल को गुड सेल की है, तो देखो बेटे यहाँ पर कैश वर्ड गिवन ही है, इट्स अ क्रेडिट सेल। क्या है स्टूडेंट्स, क्रेडिट सेल। तो आप बेटे इसके लिए क्या एंट्री करोगे, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट काटा है बच्चों, ये आ गया आपके क्वेश्चन के अंदर 40,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पेज पे, ये है बच्चों आपकी 8 मार्च के अंदर। इसने कहा है कि 1/4 गुड्स हमें क्या कर दी, बेसिकली उसने हमें वापस कर दी। तो देखो बेटे 2 तरीके हैं हमारे पास, 1/4 का मतलब क्या, आप ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद लेते हो हमेशा,
तो बेटा इसका 1/4 यानी कि 10,000, एक तरीका तो यही है बच्चों 1/4 निकालने का। ठीक है बेटा, कि आपने ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट है उसका 1/4 कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों, आप 50,000 लीजिए, ठीक है। अब 50,000 का बच्चों आप लोग क्या करोगे 1/4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 12,500। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा 12,000। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप चाहें तो आप ट्रेड डिस्काउंट वाली जो अमाउंट आपकी आई है घटाने के बाद उसका 1/4 ले लीजिए, वो भी 10,000 ओके है। नहीं तो बेटे टोटल 50,000 का था, उसका 1/4 कितना आ गया स्टूडेंट 12,500। तो बेटे आप उसमें से क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे, 12,500 का 20% आपका क्या है स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट, ये आ गया बच्चों आपका 2500 रुपए। तो बेटे ये भी कितना आता है 10,000। वैसे आप पहले मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल इजी है कि लिस्ट प्राइस घटाने के बाद आपने डायरेक्ट क्या कर दिया 1/4। तो आप क्या एंट्री करोगे स्टूडेंट इस केस में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। हमने नागपाल को कितना माल वापस किया बच्चों 10,000 का। ओके, अब देखो बेटे बात आती है नेट पेमेंट रिसीव होने की। तो देखो बेटे जो नेट पेमेंट हमें रिसीव होगी लास्ट में पढ़ी है बच्चों, इसमें क्या रखा है कि नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग अंडर ए 5% डिस्काउंट। अब देखो बेटे पहले हम देखते हैं कि हमें पेमेंट मिलेगी कितनी, 40,000 का था स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने 10,000 का क्या कर दिया, उसने हमें वापिस कर दिया। तो नेट बेटा हमें कितने की पेमेंट मिलती 30,000 की। कितने की मिलती स्टूडेंट 30,000 की। लेकिन बेटे इसने कहा कि 5% काटने के बाद, अब देखो बेटा यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट है वो है बच्चों 5%, तो वो 5% कितने का आ गया बच्चों 1,500 का। तो यहाँ बच्चों बन जाएंगे 28,500। आई बात समझ में। देखो बेटा 40,000 का हम अपने माल बेचा, उसको 10,000 का उसने हमें क्या कर दिया वापस कर दिया। तो जो 30,000 रुपए हमें मिलने थे उसके बदले में भी उसने क्या कहा कि 5% कैश स्टूडेंट कैश डिस्काउंट। तो बेटा इस केस में हमारे पास डेट नोट कर लेते हैं स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 10th मार्च। ओके, तो हमारे पास कैश आएगा सेल के केस में, कैश अकाउंट डेबिट टू नागपाल। अब देखो बच्चों नागपाल से हमें मिलने कितने चाहिए थे क्वेश्चन में 30,000, 30,000। अब उसने हमें पे कितने किए हैं 28,500। तो सेल के केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउ लिख दीजिए, या फिर आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखोगे वो भी क्या शो करेगा अलाउ को ही शो करेगा 1,500। ओके, मैंने इसमें परचेज और कैश के दोनों केसेस आपको करा दिए हैं स्टूडेंट। तो बेटे ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, देखो नागपाल डेबिट टू सेल्स 50,000 का 20% आपने घटा दिया, 1/4 उसे वापस कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। उसके बाद बच्चों 30,000 की पेमेंट बनती, 5% हम उसको क्या दे रहे हैं बच्चों कैश डिस्काउंट। तो 1,500 रुपए स्टूडेंट क्या आ गए कैश डिस्काउंट। बस बेटे अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर इसका ग्रांड टोटल कर दोगे, ठीक है ना बच्चों। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 2,37,000, 2,37,000। ऐसा है बच्चों, मैंने आपको बेसिकली अगर आप अपने अच्छे ढंग से ट्राई करते हैं तो लगभग आपके बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी बेटा अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप बेटे कमेंट सेक्शन में डालिए, आप मुझे पूछिए कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है। आई नो बेटे +1 के अंदर ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटे आपको इस पर थोड़ा सा फोकस क्या करना पड़ता है ज्यादा करना पड़ता है। तो बेटे कोई भी नई चीज सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट बहुत ज्यादा लेबोरियस हैं, मेहनती हैं और वो मेहनत कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटे लगभग आपके 4 to 5 क्वेश्चन रह जाते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड हैं। आई होप आप वो 4 और 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फिर भी बच्चों किसी को कोई डाउट रह जाए कि मैम पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।